तो इस बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, फमन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन फलैसा मिन। कल क़यामत के दिन हर आदमी को उसके साथ खड़ा कर दिया जाएगा जो जिसकी मुशाबहत देता हो। अगर एक आदमी यहूद और नसारा की मुशाबहत देता है तो कल क़यामत के दिन उसे के साथ खड़ा किया जाएगा। नाराज नहीं होना, बात अजीब है लेकिन दिल को भी लगती है। तो बाद में तबसरा भी होता है कि शायद कि हमें देखकर ये आदमी बात कर रही है, लेकिन इस वजह से नहीं, बल्कि मैं अल्लाह के हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को समझकर बात कर रहा हूं। मैं किसी शख्सियत को देखकर या किसी फर्द को देखकर बात नहीं कर रहा, ना मैं करता हूं इस वक्त। कल क़यामत के दिन उन लोगों को भी उनके साथ खड़ा किया जाएगा जिनका चेहरा जिसके साथ मुशाबहत है। अगर एक आदमी ने दाढ़ी रखी हुई है, लेकिन जिस तरीके से ईसाई कहते हैं दाढ़ी छोड़ दो, काटने नहीं है बात, अब उनका तरीका ये शायर इस्लाम में से अब जा रही है तक पहुंच गई। तो इनको उन लोगों के साथ खड़ा किया जाए। एक आदमी वो है बिल्कुल सफाया कर देता है। अब ये अंग्रेज का तरीका कार है, कल क़यामत के दिन उसी के साथ। एक आदमी ने टाई पहनी हुई है, टाई पहनता है, बड़ा शौकीन है। अब ये टाई किसका शार है? ईसाइयों का है, कल क़यामत के दिन के साथ, क्योंकि सलीब का एक निशान। लेकिन जो कॉलर है ये भी एक टाई का निशान है। कभी आपने देखना हो तो कॉलर को साथ मिलाकर तवज्जो करें, ये पूरा टाई का निशान बन जाता है और पूरा जो है वो आगे पट्टी बन जाती है। ये उस वक्त की बात है जब उलमा ने फतवा दिया कि टाई पहनना हराम है, ये उनकी निशानी है, ये टाई गले में ना लग जाए। तो यहूद बड़े चालाक हैं, यहूद नसारा ने कहा कि मुसलमानों को पहनानी है ताकि हमारा नाम एक जिंदा रहे। तो हम क्या करें? तो फिर ये कॉलर बना जिसको हम शो समझते हैं, खुशी से पहनते